हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जांपल 15। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, क्वेश्चन आपका है मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब पानी का बहाव आपका होता है। ठीक है, आपको उसका स्पीड फाइंड करना है वाटर का। अब मोटर बोट कोई आपका है, ठीक है, उसका स्टील वाटर समझते हो आप? स्टील वाटर का मीनिंग होता है पानी जब आपको रुका हुआ रहेगा, स्टील वाटर आपको होता है, या हिंदी में शांत बोले सकते हैं आप। ठीक है, में कितना आपका है 18 किलोमीटर पर आवर आपका है। अब मोटर बोट जब क्या होता है, अब देखो अप स्ट्रीम मतलब मोटर बोट क्या कर रहा है तुम्हारा, अप स्ट्रीम होता है क्या हुआ, वाटर का अपोजिट जा रहा है, मतलब जिधर पानी का बहाव उसका अपोजिट आपका जा रहा है। जैसे पानी का बहाव जा रहा है तो मोटर बोट आपका इधर जा रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है तुम्हारा 1 आवर ज्यादा ले रहा है, 1 आवर ज्यादा ले रहा है किसका रिस्पेक्ट में, डाउन स्ट्रीम का रिस्पेक्ट। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जब मोटर बोट वाटर के डायरेक्शन में, जिधर पानी का बहाव है उसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो जब डाउन स्ट्रीम में आ रहा है अप स्ट्रीम, आपको उसका कंपेयरिंग करना आपको है। अप स्ट्रीम में जो है टाइम 1 आवर ज्यादा लग रहा है डाउन स्ट्रीम से, तो फाइंड क्या करना है अपने को है, स्ट्रीम का स्पीड फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो ऐसे समझो आप, सपोज करो आपका ये आपका 24 किलोमीटर आपका है। ठीक है, ठीक है, सपोज कर लो आपको इधर डायरेक्शन आपका वाटर का आपको फ्लो आपका है, इधर समझ लो ये आपको वाटर फ्लो इधर आपका है। अब फिर से किसको बोलेंगे, जब बोट इधर आएगा, अगर बोट वाटर का अपोजिट है तो अपन अप स्ट्रीम बोलेंगे। ठीक है, ये क्या आएगा अप, समझिए आपको अप स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम के लिए हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम किसको बोलेंगे, जब बोट वाटर के डायरेक्शन में जाएगा, ये आपको डाउन स्ट्रीम आपका होगा। ठीक है, तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है अप स्ट्रीम का जो टाइम रहेगा डाउन स्ट्रीम टाइम भी क्या होगा आपको ज्यादा होगा आपका। ठीक है, ये जो डिस्टेंस आपको 24 किलोमीटर आपको, ये डायग्राम आपको जरूरी नहीं है, ये डायग्राम आपको बनाने के लिए आपको समझने के लिए। ठीक है, सॉल्यूशन सबसे पहले लिखिए सपोज स्पीड ऑफ स्ट्रीम, सपोज ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। अब स्ट्रीम का स्पीड x किलोमीटर पर आवर ले लो, मतलब वाटर आपका। ठीक है, गिवन क्या आपका है, गिवन द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टील वाटर, गिवन द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टील वाटर। कितना आपका है, स्टील वाटर आपका है 18 किलोमीटर पर आवर आपका है, 18 किलोमीटर पर आवर। अब मोटर बोट का स्पीड ले लो अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में ले लो। Therefore, the speed of the motorboat in downstream, upstream ले लो, in upstream इज इक्वल टू, अब देखो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, स्टील वाटर में 18 है, अप स्ट्रीम में क्या होगा तुम्हारा, वाटर के स्पीड को या स्ट्रीम के स्पीड को आपको माइनस करना आपको। ठीक है, क्या हो जाएगा 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर होगा। अब माइनस क्यों करोगे आप, क्योंकि आपका डायरेक्शन अपोजिट आपका है तो वाटर उसका रोकना चाहेगा। ठीक है, तो आपको
माइनस करना पड़ेगा। एंड द स्पीड ऑफ द motorboat, speed of the motorboat in downstream इक्वल टू आपका हो जाएगा 18 प्लस एक्स। तो आपको दोनों का सेम डायरेक्शन है तो क्या होगा, बोट का जो स्पीड आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर के डायरेक्शन में आपको जा रहा है आपका 18 प्लस एक्स आपका हो गया, ठीक है। गिवन डिस्टेंस कितना आपका है, गिवन डिस्टेंस कितना आपका, डिस्टेंस कितना देख लो आप, डिस्टेंस आपका है, डिस्टेंस आपका 24 किलोमीटर आपका है, ठीक है, ये आपको 24 किलोमीटर है। टाइम का फॉर्मूला क्या आपका होता है, लिख लीजिए। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड आपका होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड आपका होता है, ठीक है। अब दोनों के लिए आप क्या फाइंड कर लीजिए, दोनों के लिए आप टाइम फाइंड करिए, ठीक है। अब देखो नाउ द टाइम टेकन बाय मोटरबोट, टाइम टेकन बाय मोटरबोट इन डाउनस्ट्रीम, सॉरी पहले अपस्ट्रीम अपन लिखे, पहले आप अपस्ट्रीम लिखे, इन अपस्ट्रीम। नाउ द टाइम टेकन बाय द मोटरबोट इन अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा, फॉर्मूला आपका है डिस्टेंस बाय स्पीड आपका है, डिस्टेंस कितना देखना 24 आपका है, स्पीड कितना है 18 माइनस एक्स आवर, एंड द टाइम टेकन बाय मोटरबोट इन अपस्ट्रीम, इन डाउनस्ट्रीम आ जाओ, इन डाउनस्ट्रीम 24 बाय 18 प्लस एक्स आवर, ठीक है। According to the question, अब देखो आपको मैं शुरू में ही बताया था, अब क्या हो रहा है, अपस्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगना है, 1 आवर ज्यादा लग रहा है। अब देखो आपको यहां देखो, ये टाइम इससे 1 आवर ज्यादा है, ठीक है, अपने को दोनों को इक्वल करना है, ये टाइम जो है इससे 1 आवर ज्यादा है, अपने को दोनों को इक्वल करना है, तो 1 अपन किस पे प्लस करेंगे, कम वाले में करेंगे, जो लेस आपका है 24 बाई 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 24 बाई 18 प्लस एक्स प्लस 1। यही आपको ध्यान देना, सब स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ 1 अपन यहाँ प्लस क्यों कर रहा है, आपको मेन यही ध्यान देना है, पूरा फोकस आपको यही करना है। ये सब तो कर लोगे आप कि 1 प्लस अपने करना कहाँ है, तो 1 प्लस अपने वही करना है जो आपका कम होगा, अपने को दोनों को इक्वल करना है। अप स्ट्रीम में टाइम ज्यादा लग रहा है, डाउन स्ट्रीम टाइम आपको कम लग रहा है, तो 1 कहां प्लस करोगे आप, डाउन स्ट्रीम वाले टाइम में आप 1 प्लस कर दोगे। अब इसको ट्रांसपोज करिए आप 24 बाई 18 माइनस एक्स माइनस 24 बाई 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 आपका हो गया, ठीक है। एलसीएम फाइंड करिए, 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 24
ब्रैकेट 18 प्लस एक्स, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 24, 18 माइनस एक्स आपका हो गया। क्योंकि नंबर आपके अलग अलग नंबर आपके हैं, अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम में दोनों के इंटू हो गया, अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन करो, आप सॉल्व करिए, 18 4 जा 72, 7, 18 बन जाए 18 और 7, 18 7 कितना आएगा 252 आएगा, ठीक है। 7 सॉरी 36 है ना, 36 और कितना आएगा आपका 36 और 7 कितना आएगा 432 आएगा, 432 आएगा, 432 आपका आएगा प्लस 24x, यहाँ भी करिए 18 इंटू 24 इंटू 18 4 जो सेम आपका है 432 प्लस 24x बाई डिनोमिनेटर देखो फार्मूले में है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो आप इसको पढ़े भी होंगे, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, फॉर्मूला आपका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आपके यहाँ है, 1 लिखिए यहाँ, आगे देखो प्लस करिए आप 24 48x आ गया, 18 का स्क्वायर आपको कितना आता है 3 24 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर आपका इक्वल टू 1। तो देखो आपको कम से कम 20 का स्क्वायर आपको एकदम याद रखना है, ठीक है, ताकि आपको मल्टीप्लाई करना ना पड़े, 20 के बाद भले आपको मल्टीप्लाई कर लेने 20 तक आपको एकदम याद रखना है, 1 से 20 तक के स्क्वायर आपको एकदम आपको याद रखना है, 18 का स्क्वायर 324 आपका होता है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 48x इज इक्वल टू लिखिए आप कितना आपका 324 आपका है माइनस एक्स स्क्वायर आपका है, सबको इधर ट्रांसपोज कर लीजिए, इधर आपका एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, 48x प्लस में पहले से है, 324 माइनस में हो गया इक्वल टू 0 आपका हो गया, ठीक है, ये आपको हो गया इक्वेशन आपका आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको हो गया। अपन इसको यूज सॉल्व करेंगे फॉर्मूला मेथड से, देखिए कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, एक की वैल्यू देखो यहाँ एक्स स्क्वायर या कोई भी नंबर आपका नहीं है, मतलब 1 आपका है, a इज इक्वल टू 1 हो गया, b इज इक्वल टू 48 हो गया, c इज इक्वल टू माइनस 324 आपका हो गया, a b c आपका हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अपन फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग आपका है, लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। वैसे 4.3 जो आपका अगला एक्सरसाइज है वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो क्वाड्रेटिक देखो फॉर्मूला देखो आपको 3 फैक्टराइजेशन के अपन 3 चीज पढ़े हैं, क्या क्या अपन पढ़े हैं सॉल्व करने के, एक फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढ़े और फार्मूला मेथड पढ़े। यदि कोई नंबर आपको बड़े हैं तो अपन फार्मूला मेथड अप्लाई करेंगे। अब देखिए आप देखिए बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, वैल्यू पुटअप करिए। अब देखो b की वैल्यू कितनी आपके है 48 आपका है, माइनस 48 हो गया, प्लस माइनस
बी स्क्वायर 48 का स्क्वायर हो गया 4ac। ए की वैल्यू कितनी है 1 आपकी है 1 लिखिए। सी की वैल्यू कितनी है आपकी है -324 आप लिखिए बाई 2 है। ए मीन्स आपका 1 है 1 लिखिए आप यहाँ। एक्स इक्वल टू -48 प्लस माइनस, अब देखो आपको 48 का स्क्वायर है, ठीक है 48 का स्क्वायर है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको मैं एक मेथड बता रहा हूं मैं, स्क्वायर करने का भी आप एक मेथड देख लो। 48 का स्क्वायर करना आपको एक मेथड देख लो, आप चाहो तो फिर मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम लोग क्या पढ़ते हैं a का स्क्वायर पढ़ते हैं प्लस 2ab पढ़ते हैं प्लस b का स्क्वायर पढ़ते हैं। अपने 48 का स्क्वायर करना है, ऐसे आपका है, आप ऐसे करिए 4 का स्क्वायर लिखिए, ठीक है 2 इंटू 4 इंटू 8 लिखिए, 8 का स्क्वायर करिए, ठीक है और समझ रहे हैं 4 का स्क्वायर 2 इंटू 4 इंटू 8। अब यहां देखो आप ये 16 हो गया, इसको सॉल्व करिए, ये कितना आ रहा है 64 आ रहा है, इसको सॉल्व करिए 64 आपका आ रहा है। अब एक काम करो, यहां जो 10th डिजिट 6 है यहां प्लस कर दो आप, 10th डिजिट यहां प्लस कर दो आप, यहां यूनिट डिजिट लिखिए, यहां प्लस करिए, इस 10th डिजिट को यहां प्लस करिए, कितना आ गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, आपको केवल इधर यूनिट डिजिट लिखनी, यहां पूरा नंबर आपको लिखना, कितना आ गया 2304 आपका आ गया, ठीक है तो ये आपका 48 का स्क्वायर आपका हो गया। अब जैसे भी कर लो आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, आपको एक तरीका आपको बताया, ये आपको वैदिक गणित में आता है, कभी आपको मैं बाद में वैदिक गणित पर अच्छे से बता दूंगा मैं, ये तो चूंकि यहाँ 48 का स्क्वायर हो गया इसलिए आपको बता दिया। देखो हम यहाँ क्या किया है, 48 के स्क्वायर में 4 का स्क्वायर लिखे, 2ab आपका होता है 2 इंटू 4 इंटू 8 लिखे प्लस 8 का स्क्वायर लिखे, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करिए, 4 का स्क्वायर 16, 2 इंटू 4 इंटू 8 कितना 64 होगा 64। अब यहाँ अपने करना क्या है, यहाँ देखो आप 10th डिजिट को यहाँ प्लस कर दो आप, 70 हो गया, फिर से यहाँ 10th डिजिट को फिर यहाँ प्लस कर देना, 23 आ गया। अब यहाँ के केवल यूनिट डिजिट को आपको लिखना है। अब इससे किसी भी दो नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हो, ठीक है 11 से 99 तक किसी का भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देख लेना, अब यहां देखिए आप यहां तक, ठीक है यहां प्लस करिए, सॉल्व करिए, 4 इंटू 4 16 1, 4 इंटू 8 1 9, 4 3 जा 12 आपका हो गया बाई 2 आपका हो गया, प्लस कर इसको। आपको पहले बोला मैं थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आपका है तभी इंपॉर्टेंट भी आपके है। x इज इक्वल टू -48 प्लस माइनस, सॉल्व कर इसको आप, 6 4 10 0 कैरी 1 9 1 10 फिर 1 कैरी 3 2 5 1 6 3 6 बाई 2, ये तो सबको पता है। 3600 किसका स्क्वायर है 60 का स्क्वायर आपका, क्यों 36 6 का स्क्वायर है, ये 100 आपको 10 का स्क्वायर आपका है, तो इसको तो आप डायरेक्ट निकाल लो, नहीं तो हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना पड़ता। -48 प्लस माइनस 60 बाई 2, ठीक है। अब एक बार पॉजिटिव साइन ले लो और एक बार निगेटिव साइन ले लो, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन, x इज इक्वल टू -48 प्लस 60 बाई 2, सॉल्व करिए, अपोजिट साइड है माइनस कर लो आप, कितना हो जाएगा 12 बाई 2 6 हो गया, x इज इक्वल टू 6, टेकिंग निगेटिव साइन, टेकिंग निगेटिव साइन, x इज इक्वल टू -48 -60 बाई 2, सॉल्व करिए आप,
माइनस 108/2 सॉल्व करिए 54 आ गया। x इक्वल टू -54। अब यहां देखो x -54 है, स्पीड कभी निगेटिव होता है, लिख दो आप, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। रीजन बिकॉज स्पीड इज नेवर निगेटिव, स्पीड इज नेवर निगेटिव, स्पीड इज नेवर निगेटिव। So taking x equal to 6, answer, right answer, speed of motorboat, the speed of motorboat, sorry, the speed of stream, the speed of stream, speed of stream is equal to 6 km/h। ये आपका होगा क्वेश्चन आपका, ठीक है, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। अगर इसमें भी कहीं डाउट हो मुझे दोबारा बता देना, ठीक है, आपको फिर से मैं समझा दूंगा।